माँ, आपने हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम नौकरी कर पाए। आपने और पापा ने कभी भी लड़का लड़की के बीच में कोई अंतर नहीं रखा। लेकिन बात जब भी हमारी कमाई, हमारी तनख्वाह की आई, तब हम इस घर की बेटी बन गए। फिर आपने कहा कि तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारी कमाई नहीं रख सकते। क्यों माँ? ये भेदभाव क्यों? क्यों आप हमेशा कहती हैं कि शादी के बाद ये मत करना, शादी के बाद उसको वो मत देना, सिर्फ क्योंकि हम इस घर की बेटी हैं? तो क्या शादी के बाद आप सबसे हमारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे? कल को इस घर में कुछ हो गया तो आप लोग तो हमें कुछ बताएंगे भी नहीं, भूल जाएंगे हम। क्या एक लड़की का यही भाग्य है मां, कि जिस घर में उसने जन्म लिया हो, जिस घर में उसने अपना बचपन बिताया हो, जिंदगी के इतने सारे साल बिताए हो, इतना कुछ सीखा हो, वो सब एक झट में सब कुछ भूल जाए? क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो रही है, इसलिए। माँ, रिश्ता जुड़ने का नाम है, टूटने का नहीं। फिर क्यों एक नए रिश्ते जुड़ने के साथ हमारे सारे पुराने रिश्ते आपके साथ, आप सबके साथ टूट जाएंगे? क्यों हमारी सारी जिम्मेदारियां यही खत्म हो जाएंगी माँ? क्यों? नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचती है तू? हाँ? एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे कुछ हो जाए, ये घर तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा। बेटा एक बात बता, अब तेरा रिश्ता उस घर में हो रहा है ना, वहां की जिम्मेदारियां भी तेरी होंगी, तो खर्चे भी तेरे होंगे। इसलिए इस घर का खर्च तो हमें को उठाना पड़ेगा ना बेटा। तू समझती है ना? बेटा, शादी के बाद भी तुम हमको पैसा दोगी तो हमको अच्छा लगेगा क्या? क्यों नहीं माँ? शादी के बाद इस घर के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। नीलू के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हम जानते हैं माँ, पापा ने कितनी तकलीफों से हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाए कि हम नौकरी कर सके, कमाएं। और अब आज जब समय आया है कि हम आप लोगों के लिए कुछ करें, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी तो शादी हो रही है ना। माँ, आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। जेब खर्च देना हमें अच्छा लगता है, इसलिए शादी के बाद भी हम आप सबको जेब खर्च देंगे। अरे भाई, ये सब छोड़ो तुम। अब कल सगाई है तो चलो सगाई की तैयारियां करते हैं भाई, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है? हाँ पापा बिल्कुल, अभी तो सगाई है ना, शादी की विदाई में तो टाइम है। और ये रोना धोना तभी होता है ना। ओहो, ये तो रिहर्सल था, है ना पायल? पायल, बेटा कल छुट्टी ले लेना ऑफिस। हाँ माँ, कल दीदी की सगाई है ना। चलिए सब जल्दी से खाना खा लीजिए और सब अपने अपने कामों पे जुट जाओ। चलो चलो। पायल जी, हमें बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है ये जानकर कि आप अपने परिवार के बारे में कितना सोचती हैं, उन्हें जेब खर्च देती हैं। आप सच में कितनी अच्छी, कितनी पारिवारिक हैं। आपके इस विचार को जानने के बाद हम आपको और ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। और फिर हमें क्यों इन सब बातों से प्रॉब्लम होगी? हमारी फैमिली एक होने वाली है। आपके माँ पापा हमारे लिए हमारे माँ बाबूजी जैसे ही हैं। आप सच में बहुत प्यारी और अच्छी हैं पायल जी। आप अपने परिवार वालों को कितना प्यार करती हैं, उनका कितना ख्याल रखती हैं। हमें हमेशा ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी जो घर के लोगों को बांध कर चले। और हमें विश्वास है
आप ऐसे ही हमारे परिवार वालों का भी ख्याल रखेंगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं देव जी, जितना प्यार और ख्याल आप अपने परिवार का रखते हैं उतना ही आपके परिवार का हम भी रखेंगे। हम अपना पैसा अपने परिवार वालों को जेब खर्च के रूप में देंगे और आपको इस बात से खुशी है ये जानकर हमारे मन में आपके प्रति इज्जत और बढ़ गई है। आप कितनी सीधी हैं। आप अपने पैसे अपने घर वालों को दें या ना, इसके लिए हमारी राय जाननी चाहिए। हमें अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हम दिल से एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हैं। ऐसे ही तो जिंदगी बढ़ेगी। आप सच में हमारी सही हमसफर हैं। हमें आप जैसे हमसफर की ही तलाश थी देव जी, जो हमें समझे, हमारी भावनाओं को समझे। जिंदगी भर हमारा एक दूसरे के प्रति ये विश्वास ऐसे ही बना रहे। कल छेका है पायल जी, कल हम सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे। पायल जी, हम बहुत खुश हैं कि आपके जैसी जीवन साथी हमें मिल रही है। आई रियली लव यू। मेरे नैना काफिर